राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20। हिजकिय्याह को स्वस्थ लाभ। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। ईसाया मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी यह कहते हुए उसे सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं असुर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। ईसाया ने अंजीर की एक रोटी लाने को कहा। वह लाई गई और उसके फोड़े पर रख दी गई। इसके बाद वह अच्छा हो गया। हिजकिय्याह ने इसाया से पूछा, प्रभु मुझे चंगा करेगा और मैं परसों प्रभु के मंदिर जा सकूंगा। मैं किस चिन्ह से यह जान सकता हूँ? ईसाया ने उत्तर दिया, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। इसके प्रमाण स्वरूप प्रभु आपको यह चिन्ह देगा। बताइए, छाया 10 सोपान आगे जाए या 10 सोपान पीछे? हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, छाया 10 सोपान आगे जाए। यह तो सामान्य बात है, या नहीं, वह 10 सोपान पीछे जाए। अब नबी ईसायास ने प्रभु से प्रार्थना की और उसने आहाज की सीढ़ी पर छाया को 10 सोपान पीछे लौटाया। हिजकिय्याह के पास बाबुल के दूत। उस समय बलादान के पुत्र बाबुल के राजा मरोदक बलदान ने हिजकिय्याह के पास दूतों द्वारा भेंट और पत्र भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार है। हिजकिय्याह ने दूतों का स्वागत कर अपने भंडारों की समस्त चांदी, सोना, मसाले और सुगंधित तेल, अपना शस्त्रागार और अपनी सारी धन संपत्ति दिखाई। उसके महल और उसके सारे राज्य में ऐसा कुछ न रहा जिसे हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। यरूशलेम के विरुद्ध प्रभु की वाणी। तब नबी ईसाया ने राजा हिजकिय्याह के पास आकर उससे पूछा, उन दूतों ने क्या कहा और वे आपके पास कहाँ से आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे दूर देश से बाबुल से आए थे। फिर उसने पूछा, उन्होंने आपके महल में क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, उन्होंने वह सब कुछ देखा जो मेरे महल में है। मेरे भंडारों में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैंने उन्हें ना दिखाया हो। इस पर ईसाया ने हिजकिय्याह से कहा, प्रभु का कहना सुनिए, वह दिन आ रहा है जब वह सब कुछ जो तुम्हारे महल में है और वह सब कुछ जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक एकत्रित किया है, बाबुल ले जाया जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह प्रभु का कथन है। आपके अपने पुत्रों में से भी कईयों को ले जाया जाएगा और वे बाबुल के राजा के महल के कंचुकियां का काम करेंगे। इस पर हिजकिय्याह ने ईसाया से कहा, प्रभु का यह कथन जो आपने सुनाया है अच्छा ही है। उसने सोचा कि इसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा रहेगी। हिजकिय्याह का देहांत। हिजकिय्याह का शेष इतिहास, उसकी विजय, उसका कार्यकलाप और किस प्रकार वह कुंड और नहरें बनवाकर नगर के अंदर पानी ले गया, यह सब यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। हिजकिय्याह अपने पितरों से जा मिला और उसका पुत्र मनश्शे उसकी जगह राजा बना। दो विधर्मी राजा। यूदा में मनश्शे का शासन। अध्याय 21। जब मनश्शे राजा बना तो वह 12 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 55 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम हेफसीबा था।
मनसे ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने उन राष्ट्रों के घृणित रीति रिवाजों का अनुकरण किया जिन्हें प्रभु ने इज़राइलियों के सामने से भगा दिया था। उसने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को फिर से बनवाया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तुड़वा दिया था। उसने इज़राइल के राजा आहाब की तरह बाल देवता की वेदियां बनवाई और अशेरा देवी का खूंट खड़ा कर दिया। वह आकाश के नक्षत्रों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता था। उसने प्रभु के उसी मंदिर में वेदियां बनवाई जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, मैं यरूशलेम में अपना नाम प्रतिष्ठित करूंगा। उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाई। उसने अपने पुत्र को होम बलि चढ़ाई। वह विचार और जादू टोना करता और भूत प्रेत साधने वालों तथा सगुन विचरने वालों से संबंध रखता था। वह वही करता था जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और उसने प्रभु का क्रोध भड़काया। उसने अशेरा की मूर्ति बनवाकर उसे उस मंदिर में रखवाया जिसके विषय में प्रभु ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस मंदिर और यरूशलेम में जिसे मैंने इज़राइल के सभी वंशों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सदा के लिए प्रतिष्ठित करूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और मेरे सेवक मूसा द्वारा उन्हें दी गई संपूर्ण संहिता पर चलेंगे, तो मैं इज़राइलियों को उस देश से निर्वासित नहीं करूंगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया। परंतु उन्होंने नहीं सुना। मनसे ने उन्हें बहकाया, जिससे उन्होंने उन लोगों से भी अधिक कुकर्म किए जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने सेवक नबियों द्वारा यह चेतावनी दी थी, चूंकि यूदा के राजा मनसे ने अत्यंत घृणित कार्य किए, अपने पहले के सब अमोरियों से भी अधिक घृणित कार्य किए और अपनी देव मूर्तियों द्वारा भी यूदा वंशियों से पाप करवाया, इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, सुनो, मैं यरूशलेम और यूदा पर ऐसी ऐसी विपत्तियां ढाने वाला हूँ कि जो भी उनके विषय में सुनेगा वह चकित रह जाएगा। मैं यरूशलेम के साथ वही करूँगा जो मैंने समारिया और आहाब के घराने के साथ किया। मैं यरूशलेम को वैसे ही रगड़ूंगा जैसे कोई एक थाली मांजता है और उसके बाद उसे उलट कर रख देता है। मैं अपने दयभाग के शेष लोगों का परित्याग करूंगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दूंगा। वे अपने शत्रुओं का शिकार बनकर लूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। और जिस दिन से उनके पूर्वज मिस्र से निकल कर आए थे, वे उस दिन से आज तक मेरा क्रोध भड़काते रहे हैं। मनसे ने न केवल यूदा से पाप करवाया जिससे वे वही करते रहे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, बल्कि उसने इतना निर्दोष रक्त बहाया कि उससे सारा यरूशलेम एक छोर से दूसरे छोर तक भर गया। मनशे का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसके सारे पाप कर्मों का वर्णन यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। मनसे अपने पितरों से जा मिला और अपने महल के बगीचे में दफनाया गया। उसका पुत्र आमोन उसकी जगह राजा बना। यूदा में आमोन का शासन। जब आमोन राजा बना तो वह 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम मशुलेमेत था। वह युटबावासी हरुष की पुत्री थी। आमोन ने अपने पिता मनसे की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने अपने पिता के सब कर्मों का अनुसरण किया। वह उन देव मूर्तियों की पूजा और दंडवत करता था जिनकी उपासना उसके पिता ने की थी। उसने प्रभु अपने पूर्वजों की ईश्वर का परित्याग किया और वह प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता था। आमोन के सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और राजा को उसके महल में ही मार डाला। फिर देश की जनता ने उन सब को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, और उसके स्थान पर उसके पुत्र योशिया को राजा बनाया। आमोन का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। वह उज्जा के बगीचे में अपनी कब्र में दफनाया गया। उसका पुत्र योशिया उसकी जगह राजा बना। योशिया के समय धार्मिक पुनः जागरण। योशिया के शासन का प्रारंभ। अध्याय 22। जब योशिया राजा बना तो उसकी उम्र 8 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 31 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यदीदा था।
वह बोस्कतवासी अदाया की पुत्री थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। वह अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चलता रहा और उससे रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। मंदिर में संहिता ग्रंथ की प्राप्ति। राजा योशिया के शासन के 18वें वर्ष राजा ने असल्याह के पुत्र और मशुलाम के पौत्र सचिव शाफान को यह आज्ञा देकर प्रभु के मंदिर में भेजा, प्रधान याजक हिल्किय्याह के पास जाओ और कहो कि वह प्रभु के मंदिर में लाए हुए और द्वारपालों द्वारा एकत्रित किए हुए द्रव्य का हिसाब कर ले। वह प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे वे उसे प्रभु के मंदिर की मरम्मत करने वाले मजदूरों, बढ़ाइयों, कारीगरों, मिस्त्रियों को वेतन चुकाए। वे उससे मंदिर की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े पत्थर खरीद लें। वह द्रव्य जिनके सुपुर्द किया गया है, उन लोगों से कोई हिसाब ना लिया जाए, क्योंकि वे लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। प्रधान याजक हिल्किय्याह ने सचिव शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शफून को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद सचिव शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। सचिव शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने मुझे एक ग्रंथ दिया है। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र कहीकाम, मिकाया के पुत्र अकबोर, सचिव शाफान और अपने दरबारी असाया को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए प्रभु का बड़ा क्रोध हम पर भड़क उठा। इसके बाद याजक हिल्किय्याह, अहीकाम, अकबोर, शाफान और असाया को साथ लेकर नबिया हुल्दा के पास गया। वह वस्त्रागार के प्रबंधक शुलू की पत्नी थी, जो तिकवा का पुत्र और हरहस का पौत्र था। उस समय वह यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। उसने उनके पूछने पर उन्हें यह उत्तर दिया, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है, तुम उस मनुष्य से जिसने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा है कहो कि प्रभु का यह कहना है, देखो मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर उस ग्रंथ के उन सब वचनों के अनुसार जिन्हें यूदा के राजा ने पढ़ा है विपत्तियां डाहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा परित्याग किया, अन्य देवताओं को धूप चढ़ाई और अपने हाथ की बनाई हुई देव मूर्तियों द्वारा मेरा क्रोध प्रज्वलित किया। मेरे क्रोध की अग्नि इस स्थान पर भड़क उठेगी और वह नहीं बुझेगी। यूदा के राजा से जिसने तुम्हें प्रभु से पूछने के लिए यहाँ भेजा है, यह कहो, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है, तुमने जो बातें सुनी है उनके विषय में वह कहता है, जब तुमने सुना कि मैंने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध यह कहा कि वे अभिशप्त हो जाएंगे और उनका सर्वनाश हो जाएगा, तो तुमने हृदय से पश्चाताप किया। तुम प्रभु के सामने दीन बने और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोते रहे। इसलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिलाऊंगा और तुम अपनी कब्र में शांतिपूर्वक दफनाए जाओगे। तुम्हारी आंखें वे सब विपत्तियां नहीं देखेंगी जिन्हें मैं इस स्थान पर ढाहने जा रहा हूँ। तब उन्होंने जाकर राजा को इसकी सूचना दी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। प्रभु
धार्मिक मनुष्यों को भूखा नहीं रहने देता, किंतु पापियों की लालसा की पूर्ति में बाधा डालता है। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वह बुद्धिमान है। जो फसल के समय सोता रहता वह घृणित है। धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। धार्मिक मनुष्य का स्मरण मंगलकारी है, किंतु विधर्मी का नाम मिट जाएगा। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं का पालन करता है, किंतु बकवादी मूर्ख का विनाश होता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित है, किंतु जो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है वह दंड पाएगा। जो आँख मरता है वह दुख का कारण बनता है और बकवादी मूर्ख नष्ट होता है। सद्धर्मी का मुख जीवन का स्रोत है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। बैर झगड़े को बढ़ावा देता है, किंतु प्रेम सभी पाप ढांक देता है। बुद्धिमान के शब्दों में आज्ञा का निवास है, किंतु लोग मूर्ख की पीठ पर लाठी मारते हैं। बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है, मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। धनी की संपत्ति उसके लिए किलावंद नगर है, कंगाल की गरीबी उसकी विपत्ति का कारण है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4। हम अपनी नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। हम लोग लज्जावश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते। हम ना तो छल कपट करते और ना ईश्वर का वचन विकृत करते हैं। हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफारिश है जो ईश्वर के सामने हमारे विषय में निर्णय करना चाहते हैं। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम
अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पुनरुत्थान में दृढ़ विश्वास। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है।